वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि अधिगम विकार। ठीक है, इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको इसे अच्छे से करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार। इसका अर्थ है कि यदि कोई बालक पढ़ने में असुविधा महसूस करता है, यानी कि कोई बच्चा अगर धारा प्रवाह और लयबद्ध तरीके से नहीं पढ़ पाता है, उसे शब्दों को पहचानने में कठिनाई महसूस होती है, तब हम कहते हैं कि यह डिसलेक्सिया है यानी कि पठन संबंधी विकार। ठीक है। दूसरा है डिस्ग्राफिया यानी कि लेखन संबंधी विकार। लेखन संबंधी विकार का मतलब है कि यदि कोई बच्चा लिखने में असुविधा महसूस करता है, यानी कि वो अगर हम बच्चे को कोई शब्द लिखने देते हैं या कोई पैराग्राफ लिखने को देते हैं तो वो अच्छे से नहीं लिख पाता है, उसे लेख लिखने में कठिनाई महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि वह विकार है डिस्ग्राफिया। ठीक है, लेखन संबंधी विकार यानी कि लिखने में असुविधा। ठीक है, वो लेख या पैराग्राफ को नहीं लिख पाता, शब्दों को भी नहीं लिख पाता है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। ये मैथ्स में होता है, यानी कि मैथ्स के जो प्लस माइनस गुणा भाग ये सारी जो संक्रियाएं होती हैं वह बच्चा नहीं कर पाता है और दैनिक जीवन में भी गणित का उपयोग नहीं कर पाता है, तब हम उस विकार को कहते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है। फोर्थ है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया है पढ़ना लिखना बोलने संबंधी विकार। ठीक है, इसमें पढ़ने से संबंधित और लिखने से संबंधित और बच्चे को बोलने से संबंधित भी कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया का मतलब है कि आकृति और साइज संबंधी विकार, यानी कि अगर हम बच्चे को कोई मैथ्स की कोई शेप्स दिखाते हैं, यानी कि सर्कल दिखा रहे हैं या फिर रेक्टेंगल दिखा रहे हैं, तो बच्चा उसको पहचान नहीं पाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसका मतलब उसे समझने में उसको परेशानी हो रही है, तो उस विकार को हम कहते हैं डिस्मॉर्फिया, यानी कि आकृति और साइज संबंधी विकार। वो साइज और उसकी आकृति को, यानी कि मैथ्स में जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर हम बच्चों को शेप्स दिखा रहे हैं तो वो उसमें अंतर नहीं कर पा रहा, उनको पहचान नहीं पा रहा, इसका अर्थ है कि उसमें जो विकार है वो है डिस्मॉर्फिया। नेक्स्ट है डेलीरियम। ठीक है, डेलीरियम है दिमाग का असहज होना। यदि कोई बच्चा सामान्य बालक से थोड़ा सा मंद बुद्धि है तो उसे हम कहेंगे दिमाग का असहज होना। ठीक है, जिसे हम असहज मंद बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्थीनिया। ठीक है, यानी कि तनावग्रस्त स्थिति। नेक्स्ट है सॉलिलॉक। सॉलिलॉक मतलब अपने आप से बातें करना, ये भी एक तरीके का विकार होता है। यदि कोई बच्चा अपने आप से ज़्यादा ही बातें करता है तो इसका अर्थ है कि सॉलिलॉक। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया, यानी कि बोलने संबंधी विकार। यदि कोई बच्चा कोई शब्द अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, उसके बोलने में परेशानी हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उसमें जो विकार है वो है डिस्फेजिया। नेक्स्ट है एमनेसिया। एमनेसिया का जो विकार है वो है भूलने की बीमारी। ठीक है, यानी कि किसी भी बात को जल्दी से भूल जाना। ठीक है, कि कोई भी घटना हुई है उसे भूल गए, यानी कि इसे सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं, भूलने की बीमारी, और यह भी एक विकार है, इसे हम कहते हैं एमनेसिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।